हेलो व्हाट्सअप गाइस। एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ आपको। बहुत धमाकेदार वीडियो है। मतलब कि आज मैं बताने वाला हूँ कि यार ये साइंटिस्टों ने असल में ये लाइट को फ्रीज कैसे किया है। तो इसको फ्रीज करने का ये इतना खतरनाक चीज़ असल में करी कैसे साइंटिस्टों ने। तो अब देखो रिसेंटली क्या हुआ था कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, है ना, कुछ इटालियन साइंटिस्ट थे, है ना, उनके नाम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी को भी पता नहीं है, मगर उन्होंने लाइट को ना फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब ये नहीं कि जमा दिया, फ्रीज का मतलब कि उसको रोक दिया एक जगह पे, है ना, रोक दिया। तो उन्होंने करा क्या कि देखो आपको ये पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ना। मगर साइंटिस्टों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे उन्होंने इसको स्टॉप कर लिया है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना एक स्पेशल मैटर यूज़ करा था। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको देखो यहाँ पे है, आपको इसको समझने के लिए ना ये जो लिखा है इसको समझने के लिए ना कम से कम 5-6 स्लाइड्स से गुजरना होगा। आपको पता करना पड़ेगा कि असल में ये बेसिक देखने पड़ेंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है ना। ये मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। अब देखो सॉलिड क्या होता है, मोलिक्यूल्स दैट मेक अप द सॉलिड आर कॉल्ड अरेंज इन द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स देयर हेल्प। ये मतलब कि जो इस एक पैटर्न में ज्वाइन हो, एक पैटर्न में ज्वाइन हो, है ना, पैटर्न्स में ज्वाइन हो, है ना। अब लिक्विड ये पैटर्न में नहीं है ना, कि किसी के ऊपर खड़ा है कोई किसी के ऊपर। अब इसके अंदर मोलिक्यूल्स ये फ्लाई करते हैं एयर्स के अंदर, है ना, एयर के अंदर फ्लाई करते हैं। मगर अब प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा का मतलब है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कोई मैटर को, किसी मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाके किसी चीज जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो उसको लूज कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेता है और एक एटम के अंदर सारे एटम एक साथ जो पॉजिटिव एटम्स होते हैं वो मिलने लगते हैं और एक बहुत बड़ा एटम बना देते हैं, है ना। है तो वो एटम ही, मगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चले गए, है ना। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज कर लिए हैं, है ना। तो एक मैटर है प्लाज्मा, है ना। अब ये प्लाज्मा बनाया किसने भाई साहब, ये मतलब कि ये सबसे पहले करा किसने, ये, है ना। तो ये ना पहले से ही करके आया, देखो बोल्सन आइंस्टाइन कंडेंसेट, BESE। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कूल करा गया था, कितने की, 0 डिग्री की, मतलब कि सॉरी 0 डिग्री कर रहा हूँ, 0 केल्विन, मतलब कि -273.15 डिग्री पे सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब पार्टिकल जो थे वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट के ऊपर चले गए थे, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट बन गया था, है ना। जो सारे एटम्स थे वो एक ही जगह पे आके मिल गए थे, है ना। अब यहाँ पे ये एक ऐसा पार्टिकल बन गया था फिर कि जो एक सिंगल लार्ज पार्टिकल की जैसे, मतलब कि अगर 4 आदमी खड़े हैं ना, है ना, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ ना, 4 आदमी खड़े हैं, आप मान लो, अब 4 आदमी को ना एक आदमी ने बना लिया, ऐसे करा उन्होंने, ठीक है। चलो ये तो उस टाइम की बात हुई, ये तो बहुत पुरानी बात है ना। अब पार्टिकल जो थे वो सारे डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और एक ही स्पीड में मूव कर रहे थे। अब देखो वेलोसिटी भी सेम है ना, एक्सेलरेशन भी सेम है ना, सारी चीज़ें उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम है ना। अब ये नहीं है कि जब उसको हम प्लाज्मा में चेंज नहीं करते, जब हम उसको एक ही पार्टिकल में चेंज नहीं करते तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, कभी कभी चलता है मगर कभी कभी नहीं भी चलता। इस वजह से इसको कहा गया है ना, इसको कहा है, इस पॉइंट को कहा गया है। अब यहाँ पे ये क्वांटम फिनोमेना दिखा रहा था ये, फिर बात को सुपर फिडिलिटी और सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा था वो, है ना। सदरलैंड बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा करा गया था ये, एक इंडियन साइंटिस्ट और एक इटालियन साइंटिस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे कंट्री के नहीं है ये चल। अब यहाँ पे उन्होंने लाइट को स्लो डाउन करा, उन्होंने फ्रीज नहीं करा, उन्होंने लाइट को स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या आया, इसको इस फिनोमेना को क्या गया, रूबियम एटम्स, है ना, 1995 में किया गया, ठीक है। अब देखो जरा ये सुपर सॉलिड होता क्या है असल में, सुपर सॉलिड असल में होता क्या है ये देखना है हमें, है ना। तो सुपर सॉलिड जो है एक सॉलिड कंडक्टर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो रेगुलर सॉलिड होता है, जो क्रिस्टल एक्सिस के साथ होता है, और सुपर फ्लूइड होता है जो सॉलिड के पास होता है। मतलब कि उसका शेप तो वैसा ही है मगर उसका टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एटम्स निकल गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं और एक एटम बन गया है। उसकी स्टेट तो वैसी ही है, स्टेट सेम है मगर उसके अंदर यहाँ परिवर्तन हुआ है ना। तो आपको सुपर सॉलिड के बारे में पता होगा। अब जो सुपर सॉलिड है जो प्रेडिक्टेड करे गए थे 1960s में, और सबसे पहले प्रेडिक्ट करे गए थे 1960s में, और सबसे पहले देखे गए थे 2017 में स्पेशल गैसेस में, है ना, कुछ स्पेशल गैसेस होते हुए, ठीक है। अब जरा ये देखिए, जरा ये भी है मीटिंग पॉइंट, है ना, डेंसिटी कितनी है, मोरल मास कितना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना है, टॉक्सिसिटी। अब ये ना जो इन्होंने करा था
ये एक क्रिस्टल जो था इसका नाम था गैलियम एस्ट्रिल्स, कुछ ऐसा करके कुछ नाम था। ये एक सेमीकंडक्टर है ना, कंपाउंड है ना, एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करा जाता है, जैसे लेजर लाइट्स होती है, सोलर सेल्स होते हैं और मोबाइल फोन्स होते हैं, और ये प्रेसाइज और ग्लास मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है ना। तो अब ये इसको देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये है, इसको यूज़ करके इन्होंने लाइट को ना फ्रीज करा। अब देखो जैसे ये है, इसको अंदर क्या करा इन्होंने, फ्लक्चुएशंस आने लगी। जब फ्लक्चुएशन आने लगी तो उसके अंदर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकलने लगे, उसके लाइट के इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो फ्रीज हो गई। अब ये एक नाम है पार्टीशन, इसे 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 क्या कहते हैं, ये ना एक ये मैटर से बना है ना, ये मैटर से बना है, ये दो, एक मैटर से और शायद से ये और गैस से बना है शायद से, है ना, मैटर और गैस से बना है पार्टीशंस, है ना। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में आ गया बहुत ज़्यादा, है ना, तो अब वो आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक हो जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये पोडोन और बोसोन, है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सटिशन है मैटर से, है ना। अब ये यहाँ पे इसके बारे में आपको पता चल गया, तो अब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपको इसके बारे में भी अब पता चल जाएगा। दे ट्रैप्ड लाइट, उन्होंने ट्रैप कर लिया लाइट को बाय पासिंग थ्रू दीज मैटर्स। अब ये मटेरियल्स जो थे वो कुछ ऐसे थे, क्रिस्टल से निकाला उन्होंने लाइट को, है ना, जो मैंने अभी आपको क्रिस्टल बताया था, जो मैटर और गैस से बने थे, और जब उन्होंने स्लो डाउन करा लाइट को तो बस फ्रोजन लगने लगी एक ही प्लेस पे, फ्रोजन लगने लगी। अब ये यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आगे जाके ना ये विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करेगा, है ना। मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेगा विज्ञान में जाके, और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये हमारे जो डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा अच्छा करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो बाय बाय।